तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमल एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपको आपके कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता है ना। तभी जून जो होता है वो कहने लग जाता है कि आप तो सच में एक एक्सपर्ट है यहाँ पर, आपने तो बस देखते ही पता लगे लिया यहाँ पर। तो फिर मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कि आपने मुझसे करने के लिए कहा, और ताकि आप अब ज़रा अच्छे से इलाज कर सको। इतना कह करके वो अपनी पैंट उतारने लग जाता है। तभी लिनियन जो थी वो मन ही मन में कहने लग जाती कि एक रूलर के रूप में मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुन हीलियन शाओ इतना ज़्यादा शर्मिला होगा यहाँ पर, किसी दूसरे रूलर के से कुछ ज़्यादा ही शर्मिला है यहाँ पर। तभी हम देखते जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तैयार हूँ यहाँ पर डॉक्टर जी, आप अब मुझे देख सकती हो। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि उसे देखने लग जाती है और उसे चेक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आपकी टांगों में तो पॉइजन है। तभी जून जो होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ डॉक्टर जी, आपने सही कहा। यहाँ पर मैं ढेर सारे डॉक्टर्स के पास गया था, उन्होंने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया था यहाँ पर। अब सब आप पर निर्भर है। तभी लिनियन जो थी वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी भी डॉक्टर को इस बारे में नहीं पता। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद से ही इस पॉइज़न को चेक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए, ताकि ये कौन सा मिस्टीरियस पॉइज़न है। इतना कह करके लिनियन जो होती है वो अपने पास से एक नीडल निकाल लेती है और उसे गर्म करने लग जाती है। और लिनियन जो होती है वो उस नीडल को गर्म करने के बाद में जून के टांगों के अंदर घुसा देती है और कहने लग जाती है कि अरे ये पॉइज़न तो नॉर्थ पोल मसल सॉफ्टनिंग पॉइज़न है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि आप इस पॉइज़न के बारे में जानती हैं यहाँ पर डॉक्टर जी, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर हैं। आपके आपके पास आने का मेरा फैसला बहुत ही ज़्यादा सही था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि आपको अभी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता है कि आप ये पॉइज़न कैसे मिला आपको। तभी हम देखते हैं जुन जो होता है वो उसे कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है यहाँ पर, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती है। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि नॉर्थ पोल मसल सॉफ्टनिंग पॉइज़न नॉर्थ साइड के एक सांप के पॉइज़न से बनाया जाता है यहाँ पर। अगर ये सीरियस नहीं है तो ये आपको पैरालाइज कर देगा, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है, सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर कि ये पॉइज़न बनाया जाता है यहाँ, और वो है फ्यून पैलेस। मुझे फ्यून पैलेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ये पॉइज़न बनाया जा सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते जुन जो होता है वो कहने लग जाती क्या फ्यून पैलेस, मुझे हमेशा ही से ही इस पर शक था, लेकिन मेरे पास इस सब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी लिलियन जो होती है वो कहने लग जाती कि फ्यून पैलेस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और सबसे बड़ा असेसियन का ग्रुप है भी है यहाँ पर। इससे पहले उन्होंने इसी पॉइजन के द्वारा दो बड़े बड़े रूलर्स को खत्म कर दिया है यहाँ पर। तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो तुम अभी तक जिंदा हो। तभी जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर मैं इसे पहले नोटिस नहीं करता तो अब तक तो मैं मर चुका होता है यहाँ पर। मैंने इसे सप्रेस करने के लिए अपनी 6 स्टेज की पावर को यूज़ किया है यहाँ पर, तभी जाकर मैं इसे सप्रेस बचा पाया हूँ यहाँ। तभी हम देखते हैं जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो डॉक्टर जी, जब आपको इस पॉइज़न के बारे में भी पता है तो आप जाहिर सी बात है कि आपको इसके इलाज के बारे में भी पता होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिलियन जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि इसे ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर, बस इसके लिए तुम्हें 2 रेयर जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फ्रेश होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं डॉक्टर जून जो होता है वो कहने लग जाता है क्या 8 रैंक 3 की फ्रेश जड़ी बूटियाँ यहाँ पर। तभी लिलियन जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ, इन जड़ी बूटियों को 1 रैंक के डीमन क्रिएचर्स गार्ड करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है कि आपको ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं या फिर नहीं। तभी जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बार ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा और उन जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाऊंगा ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तभी लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है जैसे ही तुम उन दोनों हर्ष को हासिल कर लोगे तो ये मुझे भी तुम्हारा इलाज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर, और फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तभी जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि आप मेरी लाइफ सेवर हो यहाँ पर, जैसे ही मैं अपने पैर रो को ठीक कर लूँगा यहाँ पर, मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। तभी लिलियन जो होती है वो कहने लग जाती है कि अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। तभी जुन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो भी बताइए। तभी लिलियन जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी पैंट को पहन लेना चाहिए यहाँ पर। इतना सुनते ही जुन जो होता है वो शर्माने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि वो लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, और मन ही मन में कहने लग जाता है कि जब भी मैं उस औरत को किसी और के साथ एक ही कमरे में होने के बारे में सोचता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी झंझनाहट क्यों महसूस होती है यहाँ पर। इतना सोच करके वो परेशान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ये जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि योर हाइनेस, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए यहाँ पर। जुन की बीमारी थोड़ी ज़्यादा अजीब है यहाँ पर, इसीलिए उन्हें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पर।
तभी हम देखते हैं डॉक्टर जे और लॉन्गटियन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से जो क्राउन प्रिंस होता है वो उन दोनों को देखे जा रहा होता है और मन ही मन में सोचे जा रहा होता है कि लॉन्गटियन डॉक्टर जे से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब लग रहा है। यहाँ पर क्या उसे कोई गहरी चोट लगी है या फिर अगर वो सच में इंजर्ड है तो ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉन्गटियन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उनको किसी के बाहर आने की आवाज़ आ जाती है और वो कहने लग जाते हैं कि देखो वो लोग बाहर आ गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुन जो था वो डॉक्टर जी से कहने लग जाता है कि आपका शुक्रिया डॉक्टर जी। जब वो मुझे मुझे जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी तब मैं वापस से अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाऊँगा यहाँ पर, तो फिर मैं अब चलता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनन जो थी वो कहने लग जाती है कि तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाए। तभी और वो मन ही मन में कहने लग जाती है जुन को जाते हुए, हे लियन शाओ, जुन को फियून पैलेस द्वारा पॉइजन दिया गया है यहाँ पर। यहाँ तक कि जब मैं इस कैपिटल में आ रही थी यहाँ पर तब कुछ फियून पैलेस वाले ने मेरा भी पीछा किया था यहाँ पर। और मुझे भी याद है जब हम लोग लॉन्ग टियन से मिले थे तो उसे भी ऐसा लगा था कि हम उसके पीछे हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग फियून पैलेस से नहीं थे यहाँ पर। मुझे उससे पूछना होगा, अगर पियून पैलेस वाले उसके भी पीछे पड़े हैं तो चीज़ें उतनी भी आसान नहीं होंगी जितनी कि वो लगती हैं। इतना सोच कर के लिनन जो थे वो मन ही मन में और भी ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाती है। तभी हम देखते हैं हमें डॉक्टर जे का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि यू यार, क्या तुम ठीक हो यहाँ पर, क्या तुम्हें थोड़ा आराम करना है। तभी हम देखते हैं लिनन जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम अब अगले पेशेंट को भेजो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उतने में ही लॉन्ग टियन जो था वो बड़ी तेज़ी के साथ में वहाँ पर आता है और टियन जो था वो कहने लग जाता कि आ गया दिल चुराने में आ गया। इतना कहते ही हम देखते हैं लॉन्ग टियन जो था वो लिनियन को उठा करके वहाँ से भाग जाता है कमरे के अंदर में। और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की स्पीड में आया होता है वहाँ पर। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ये जो था वो कहने लग जाता है कि क्या अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या वो प्रिंस लॉन्ग था। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और पब्लिक जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है क्योंकि लिली उनके सामने से मिनटों में गायब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन का सीन दिखाया जाता है कब जो कि कमरे के अंदर आ चुके होते हैं और वो लिली उनको दीवार से सटा करके उसके हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार अब मेरी बारी है यहाँ पर, तूने मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से इंतज़ार करवाया है यहाँ पर। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती है कि प्रिंस लॉन्ग, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे छोड़ दो। और मन ही मन में कहने लग जाती है कि आप आखिरकार ये करना क्या चाहता है यहाँ पर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी कल्टीवेशन पावर का मुझ पर यूज़ कर रहा है यहाँ पर। इतना कहते ही हम देखते हैं लॉन्ग टियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या फिर क्या होगा यहाँ पर, पता नहीं क्यों लेकिन इस लड़की ने मुझे फैमिलियर फीलिंग आती है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हम लोग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा करीब थे। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती है कि आप मुझे खुद से नहीं छोड़ेंगे तो फिर मुझे खुद से ही अपने आप को छुड़ाने का तरीका आजमाना पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते लॉन्ग टेन जो था वो कहने लग जाती है कि अच्छा तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सा तरीका यूज़ करने वाली हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ पर तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी नीडल्स का कैसे यूज़ करती हो। तभी लिनियन जो थी वो अपने मुंह से एक नीडल का यूज़ करती है और कहने लग जाती है कि आपको किसने कह दिया कि नीडल यूज़ करने के लिए मुझे अपने हाथों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इतना कह करके वो अपने मुंह से एक नीडल निकालती है और लॉन्ग टेन पे हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन को गालों पर वो नीडल ला करके लगती है और लॉन्ग टेन के गाल पर लगती है। तभी लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाती है कि डॉक्टर जी आप अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं लेकिन सिल्वर नीडल के साथ अपना बचाव करना मुश्किल है। बदकिस्मती से तुम मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पाई यहाँ पर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर करना।